ठीक है बेटा ये? यस सर। तो ये एक कैंसिल हो गई आपकी क्लास से जो है, ठीक है। मीटिंग है सर की, तो सेकंड वाली क्लास आप लोग खुद से पढ़िएगा, जो भी पढ़ना है आपकी मर्जी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जूलॉजी नहीं चलेगा आज। चाहे कल जो बताया गया था, सर एक चीज मीटिंग हमने में आपसे कही थी कि आप लोग डिफरेंस कैंसिल वाला हो गया है, बताएं। टेबल बनाओगे, वो सब हाँ? लोगों ने बनाया कि नहीं? आज होगा तो नहीं होगा, कैंसिल हो अब जाएगा। ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है कि चेक किया जाए सबका, लेकिन वो बना लोगे बेटा तो ये आपको भूलेगा नहीं। एनाटॉमी क्या है, पढ़ते समय आपको आसान लगेगी, अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको उसमें एक एक टर्म को पकड़ के रखना है। इससे अगर क्वेश्चन आपको मिस होंगे तो आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा बहुत ही ज्यादा इसमें, क्योंकि आप प्लांट को कट करके देख रहे हो। अब उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है वो प्लांट की मर्जी है, वो हमारे आपके बॉटनी फिजिकल वाले और केमिकल लॉ से बाउंड नहीं है। बताएं, सेकंड क्लास तो आप लोग की इसको नहीं चलेगी, मीटिंग में जो है है सर। बहुत ही अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन इसमें से हाँ, अच्छे अच्छे आते हैं। अब इसके बाद ओके। जूलॉजी था वो और नहीं आगे आप चलेगा। जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे भी एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत अब सारी मीटिंग चीजें में हैं इस जो टाइम है, आपको हेल्प करेंगी। एंट्री नहीं लेंगे, देख तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कुछ भी दिक्कत आती है तो पूछिएगा। और एक चीज आपको बतानी थी कि जैसे कुछ बच्चों को अभी जैसे कुछ छूट गया है ऑनलाइन में, नहीं टाइम से नेट था या फिर आने जाने में कुछ दिक्कत है, जो भी रीजन हो, जो भी पार्ट आपका छूटा है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपसे बात करके क्लास लगा देंगे। आधे घंटे 1 घंटे जैसे भी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 2 घंटा चलना, जब टाइम होगा आपके पास हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास लगा दे। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो आपकी, मतलब पहले का भी, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, कुछ लोगों को हो सकता है मार्फोलॉजी में दिक्कत, जो भी दिक्कतें हैं वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में या जब भी। ओके। और लास्ट इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी, हो सकता है आपसे किसी ने पूछा हो या ना पूछा हो, तो आपके क्लास में किसी का 500+ मार्क आया है नीट में इस बार? अच्छे से पढ़ गए। यो अनून का 500+ आया है, बताओ। आपने दिया था बेटा? यस सर। तो अगर किसी का 500+ हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो कोई उसमें वो नहीं है, जस्ट एक कुछ इनका है, पूछ रहे थे तो हमने आपसे पूछ लिया। मेन चीज इस साल अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, उस पे हम फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो सिंपल टिश्यू था वो डिस्कस कर लिया था। रिगार्डिंग सिंपल टिश्यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो हम आपसे पूछते हैं, नई दिक्कत है। पैरेनकाइमा जो है, इसकी सेल वॉल में कौन सा सब्सटेंस आपको मिलेगा? सेल्यूलोज। सेलुलोज। ठीक है। तो आगे हम जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, जाइलम में भी पैरेनकाइमा मिलेगी, फ्लोएम में भी पैरेनकाइमा मिलेगी। तो ये वाली लाइन आप वहां पे आराम से चिपका सकते हो या हम पूछेगा, लोगों में तो कैंसिल ये हो गया। एक ऑप्शन आपका तैयार है ऑलरेडी। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे चीजों की एप्लीकेबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपके लिए थोड़ा आसान होता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स लो टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। टिश्यूज मेड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल होगी, कॉम्प्लेक्स होगा। और इसकी जो एक और लाइन उतनी इंपॉर्टेंट है, ये जो है दीज सेल्स, या सेल्स की जगह, हाँ सेल्स फंक्शन एज एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जाइलम है तो जाइलम का अपना काम पानी को कैरी करना है, वो करेगा। फ्लोएम है फूड कैरी करना है, वो करेगा। तो ये दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए, कि एक तो ये एक ही टाइप के, मतलब सेल की जो सिंपल वाला था वो गया, अब यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप की सेल हो जाएंगी और ये सेल्स आपस में
एक यूनिट की तरह काम करेंगी। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आपको पता है ये दो टाइप का होगा। एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। ओके, जाइलम जो होता है इसमें इसका जो काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट है अब खा यूनी लेता बताएंगे। डायरेक्शनल होता है, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं तो ये आपको याद रहेगा, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, रूट से जो है रूट की तरफ से जाएगा किधर, ये ब्रांच एंड लीव्स। ये जाइलम का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बेसिकली, उसके साथ मिनरल्स भी रहती हैं। तो ये जाइलम के बारे में हो गया, इसका काम क्या है। और इसका एक और काम होता है जाइलम का, ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, इसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। ये हो गई जाइलम की बात। फ्लोएम की बात करें तो इसका जो काम है आप सब वेल नोन है सबको कि ये जो है क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड के लिए ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज किया जाता है, ये भी ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, जो वर्ड यूज किया जाएगा उससे यूज करने से आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। ट्रांसलोकेशन करेगा, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी लिख सकते हो आप। तो ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। जैसे अब बाई डायरेक्शनल क्या है, फ्लोएम वाले में फिर पढ़ेंगे। ओके, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा कि जाइलम करता है, ये भी करेगा लेकिन ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट में ज्यादा इसका रोल रहता है, इसका जो है लेस रोल है इसमें। ठीक है, तो ये एक तो हो गया जनरल की इनका क्या काम है, कहाँ पे है ये। ठीक है, अब जाइलम फ्लोएम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जाइलम को। ये ऊपर वाले पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स आपको पता है वही लिखे गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है। बेसिकली जो ये स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक जाइलम का, हो अब स्टार्ट होगा। जाइलम जो है या फ्लोएम है, इसमें दोनों में चार चार कंपोनेंट है या चार एलिमेंट्स का बना होता है। 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जाइलम में। जो जाइलम टिश्यू है इसमें तो एक तो हो जाता है ट्रैकीट्स होंगी, ट्रैकीट्स, वेसल्स। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दो, एक्स मीन्स जाइलम, या ऊपर नीचे कर देते हैं नहीं तो बाद में कंफ्यूजन करेगा। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये चार कंपोनेंट्स का मिलके बना होगा आपका जो जाइलम है। अब इसमें एक एक को पढ़ते हैं कि किसका क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप के टिश्यूज का बना है। ओके, और क्या फंक्शन है उसका, बाकियों से डिफरेंस क्या है उसमें। ठीक है, तो
ट्रैकीट के बारे में बताओ आप लोग एक पॉइंट उसके प्रेजेंस को लेकर के, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? सर ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट। तो जितने भी वेस्कुलर हैं हर जगह पर आपको ये ट्रैकीट्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ट्रैकीट से। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये पैरेनकाइमा और फाइबर हैं ये जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही मिलेंगे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ट्रैकीड और वेसल सॉरी। और जब फ्लोएम पढ़ा जाएगा वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, वहां पे स्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैकीड से। तो सबसे पहले प्रेजेंस को लेकर के एक पॉइंट हर एक में, चाहे जाइलम पढ़िएगा चाहे फ्लोएम पढ़िएगा, इस पे आपको पक्का ध्यान देना है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एक अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। तो ये जो ट्रैकीट्स हैं तो ये सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट से हमारा मतलब है, अभी किंगडम पढ़ाया नहीं गया है फिर भी ये एक आइडिया रखिएगा। टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है आपके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन तीनों में आपको जो है मतलब जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं ट्रैकीट्स उसमें आपको मिलेगी। प्रेजेंस हो गया, प्रेजेंस होने के बाद इसका फंक्शन लिख लेते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये इसका मेन फंक्शन है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर या ट्यूब लाइक लिख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। लंबी होगी, ट्यूब लाइक का मतलब कि अंदर से खोखली होगी। टेपर्ड एट बोथ एंड, तो अभी जो है डायग्राम बना के इसको समझाते हैं। टेपर्ड एट बोथ एंड्स, ओके ये हो गया। प्लस सेल वॉल जो है वो थिक होगी और लिग्निफाइड होगी। ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन होगा इसमें। ये कैसे दिखती है, आइए इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ट्रैकीट का। कुछ इस तरीके से, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं। तो बीच टेपर्ड मतलब किनारे पे पतली होगी, कुछ बीच में मोटी होगी, तो ट्यूब की तरह है, बीच में थोड़ा मोटी है। टेपर्ड है मतलब किनारों पे पतली है। और इसकी जो सेल वॉल है मोटी होगी और वो लिग्निफाइड होगी। तो इस पे लिग्निन की बनी हुई सेल वॉल मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल होगी इस तरीके से। ओके, इसका हम आपको अलग से एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, बढ़िया डायग्राम। सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा मुझको। वन सेकेंड,
हम आपसे एक डायग्राम शेयर कर रहे हैं, वहां से आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कैसे होता है। ये डायग्राम सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से इसको समझते हैं, Yes, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई हमारे पास ये स्टेम है कट, अगर इसका कट पार्ट लें तो हमको ट्रैकीड अगर इसमें इस तरीके से पतली पतली दिख रही है तो वेसल जो होता है उसका साइज आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। मतलब वेसल्स क्या है, काफी मोटी होती है इन कंपैरिजन टू ट्रैकीड्स। ओके, तो ये पतली पतली वेसल्स है। जैसे यहीं पे आप देखो, जो ये डायग्राम आपके सामने है, अब ये देखो बीच में ये मोटी वाली, जैसे यहाँ पे ये वेसल हो गई, ए वेसल है, और बीच में जो पतली पतली है ये क्या है, ट्रैकीड्स हैं। अब ट्रैकीड को आप देखोगे जैसे कि बताया गया है कि कैसी होती हैं, ये पतली होंगी, पतली होंगी, और क्या होगा, ये दोनों एंड्स पे टैपर्ड होंगी। अब इसके कहने का मतलब कुछ इस तरीके से जाएंगी, और जाने के बाद क्या होगा, ये किनारों पे इस तरीके से जो मतलब जो इनका एंड है वो थोड़ा पॉइंटेड होगा। जैसे देखो ना, ये इस तरीके से आई, तो ये दोनों एंड्स पे टेपर्ड हो गई, कहने का मतलब ये। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको बनता है, पूछा जाता है, और वहां पे अक्सर जो है आपको दिक्कत आ जाती है कि ये कैसा होगा। अब इनकी जो ज्वाइनिंग होती है, जैसे क्वेश्चन जो होता है कि जो वेसल्स हैं वहां पर वाटर फ्लो हमारा क्या होता है, फास्ट होता है, जबकि ट्रैकीड में स्लो होता है। ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाइएगा, जब ट्रैकीड और वेसल दोनों पढ़ा देंगे फिर उसके बाद जो है आपको ये डिस्कस कराएंगे हम कि होता क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो ये जो ट्रैकीड है, आप यहाँ पे देखोगे ऐसा नहीं है कि एक ट्रैकीड ऐसे आई दूसरी इसके ऊपर से आ गई, ऐसा है नहीं, क्योंकि एंड्स इनके क्या है, टैपर्ड हैं, तो ये कुछ इस तरीके से साइड टू साइड जुड़ रही है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन समझे रहिएगा जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे इस पॉइंट की जरूरत सॉरी, तो वहां पे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। आप ये पोर्शन देखो या ये पोर्शन देखो, तो इसमें क्या है कि ये जो है साइड टू साइड जुड़ती हैं। ये जो है अगर दूसरी इसके नीचे से जा रही है तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से जो वाटर है इस तरीके से घूम करके जाएगा। ओके, तो साइड टू साइड जुड़ रही है, टेपर्ड है। सेलुलोज जो है यहाँ पे मतलब जो सेल वाल है वो लिग्निफाइड होगी, मोटी होगी। इस पर एक और चीज होती है, इनमें थिकनिंग होती है। थिकनिंग का मतलब है कि जैसे ये सेल वाल का एक पोर्शन है मान लीजिए, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, कहीं कहीं पे जो है लिग्निन ऐसे जमा होगी, कहीं कहीं पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तो लिग्निन का जो थिकनिंग होता है उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। कहीं पे स्पाइरल होगा, कहीं पे स्केलरी फॉर्म। तो यहाँ बुक में दिया नहीं है, कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ए पॉइंट समझे रहिएगा कि इस पे क्या होती है, थिकनिंग होती है। एक और पॉइंट यहाँ से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं, इस पे आप देखोगे पिट होता है। पिट का मतलब है कि जब ये सेलुलोज सॉरी जो ये लिग्निन यहाँ पे जमा होगा तो क्या होगा, पहले भी हम लोग कहीं कहीं पे क्या होगा, ये जमा ही नहीं होगा। जहां नहीं जमा होगा वो खाली जगह होगी, और उस खाली जगह को क्या बोलेंगे हम, पिट बोलेंगे। अभी ट्रैकीड कैसे दिखती है, कैसे जुड़ रही है, इसका एक जनरल आइडिया आप सबको हो गया कि नहीं। Yes. यस सर। और दूसरी Yes, चीज sir. और दूसरा पॉइंट जो इस डायग्राम से मुझे बताना था कि ये जो ट्रैकीड है इनका साइज जो है इन कंपैरिजन टू वेसल काफी छोटा होता है। कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे सुई और पेन, इस तरीके से कंपैरिजन होता है, इसमें बहुत ही पतली होती है।
ओके, तो वापस आते हैं अपने नोट्स पर। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ट्रैकिड्स जो है होंगी, पतली होंगी, टेपर्ड होंगी, और इस पे थिकनिंग्स भी होंगी। अब लिग्निन इस पे जमा हो गया, लिग्निन इस पे जमा हो गया, तो ट्रैकिड जो है वो लिविंग होगी या डेड होगी? डेड होगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जाइलम में, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में एक पॉइंट इसको लिख लेंगे। 4 पार्ट है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा और फाइबर। तो फाइबर आपको पता है पहले से कि जो पैरेन्काइमा का फाइबर है वो डेड होता है। ट्रैकिड और वेसल भी क्या है? डेड है। ओके, तो सिर्फ वो लिविंग पार्ट क्या होगा हमारा? पैरेन्काइमा जो है वो सिर्फ वही लिविंग होगी, बाकी कोई नहीं। ये सेल वॉल थिक है, लिग्निफाइड है, तो ये जो ट्रैकिड है, ट्रैकिड्स आर डिवॉइड का मतलब होता है विदाउट। कहीं पे आपको ये वर्ड भी मिल सकता है, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं है तब ये डेड हो जाएंगी। ओके, थिकनिंग का मतलब है कि बेटा जैसे हमने यहाँ पे एक वेसल आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब ये जो इसकी वाल है, इस पे क्या है आप देखोगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ये है। तो ये थिकनिंग मतलब जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, एक पैटर्न बनाता है। तो ये पैटर्न जो होता है, यही मतलब इसी को स्पाइरल वगैरह होता है। तो ये जाने रहिएगा कि थिकनिंग होती है, दैट मच इज एनफ। और इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, दे ज्वाइन ईच अदर। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तभी आपको बहुत हेल्प करेगा। दे ज्वाइन ईच अदर ट्रांसवर्सली एंड नॉट एंड टू एंड फैशन। इसको मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ डायग्राम बना करके कि ये जो ट्रैकीड है बेटा, ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से होंगी। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से। दूसरी जो इससे जुड़ेगी वो भी ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे कोई तीसरी है तो भी जो है इसी तरीके से। अब यहाँ पे पोर्स होंगे तो वो समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये जुड़ती है। कभी भी ये इनका जुड़ने का तरीका है, कभी भी ये इस तरीके से नहीं जुड़ती हैं। एंड टू एंड का मतलब ये है, ये इस तरीके से नहीं जुड़ती हैं। और इसीलिए इनमें जो है वाटर का जो फ्लो है स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर ये पानी ऐसे जा रहा है सीधे जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको करो कर दोगे तो इसका जो वेलोसिटी है वो अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रैकीड के बारे में हो गया कि एंड टू एंड जुड़ी हैं। अब दूसरा जो एलिमेंट है वेसल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर ट्रैकीड एंड समझ, एंड टू एंड के बाद क्या लिखे हैं? एंड टू एंड फैशन मतलब एक के ऊपर एक वे में। फैशन का मतलब एक होता है ट्रेंड या मतलब एक तरीका। तो एंड टू एंड न जुड़ करके कैसे जुड़ रही हैं, मतलब ये ट्रांसवर्स वे में जुड़ रही हैं।
वेसल्स, अब पहले ये प्रेजेंट कहाँ पे है, पहला पॉइंट हमारा ये होगा, वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो अगर हमने ओनली लिख दिया तो मतलब ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। ओके, vessels have wide lumen and are very large as compared to tracheids। तो ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में क्या है, ये बहुत बड़ी होती है। ठीक है, vessel elements join each other in a end to end फैशन। वहां पे एंड टू एंड नहीं था, ये एंड टू एंड जोड़ेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमने एक वेसल, ट्रैकीड पतली थी, वेसल क्या होगा, काफी मोटी होगी। इसका जो ये वार है, ये जो सेप्टा है, ये क्या होगा, जहां पे जुड़ रही है परफोरेटेड होगा। तो यहाँ पे मैं पोर्स ही बना दे रहा हूँ, डार्ट्स की जगह पोर बना दूं, ज्यादा आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये परफोरेटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया, इसके बाद इसी पर दूसरा आ जाएगा। अब कहीं कहीं पर ये मतलब आपको ऐसे पोर की तरह दिखा है, कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखा देता है स्लिट की तरह। ठीक है, तो ये परफोरेटेड प्लेट्स हैं और ये एक से दूसरे से क्या एंड टू एंड वे में जुड़ी है, काफी ये बड़ी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये भी लिग्निफाइड होंगी, तो इनकी वाल को भी आप क्या करो, मोटा कर सकते हो, लिग्निफाइड दिखाने के लिए कि ये लिग्निफाइड है। अब यहाँ पे अंदर उतना लिग्निन नहीं होगा, साइड्स में होगा, बीच में नहीं होगा, क्योंकि बीच से ये पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू पानी आएगा जाएगा। बीच में ये क्या है, इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी या ल्यूमेन होगा, लार्ज सेंट्रल कैविटी, कैविटी बोले या ल्यूमेन बोले, हम बात एक ही है। और ये जो है परफोरेशंस हैं जो कि इसके बीच में मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका लिग्निफाइड सेल वॉल है। इसमें भी पिट्स होते हैं, जैसे वहां पे ये चीज आपने सेल वाले चैप्टर में भी लिखी थी, यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि इस पे पिट्स होंगे, थिकनिंग यहाँ पे भी होगी, तो सारी चीजें आप लिख सकते हो। थिकनिंग इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो ट्यूब है क्या है, टेपरिंग नहीं है, तो ये लिख सकते हो आप यूनिफॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि वेसल्स में क्या है, वो एक ही जो उसकी थिकनेस है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है।
ट्रैकीड के केस में क्या था, एंड्स उसके पॉइंटेड हो जा रहे थे, टेपर हो जा रहे थे। तो ये डायग्राम हमने आपको समझने के लिए बनाया कि जो भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वो सारी की सारी आपको इस डायग्राम में मिल जा रही है। परफोरेशंस जो है ये आप जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। इनकी जो ट्रांसवर्स वाल है वो डिजॉल्व हो जाती है बीच में और उसकी वजह से उस पर परफोरेशन या स्लिट्स बन जाती हैं। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ने से बनती हैं। इनकी भी वही हाल है, डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म ये भी है और डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ओके, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लो जो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, ट्रैकीड और वेसल्स दोनों चाहिए होती हैं। कहाँ पे, इन एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड और वेसल्स दोनों ही होती हैं। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों चाहिए होती हैं। एंजियोस्पर्म कहें या फ्लावरिंग प्लांट कहें, बात एक ही है। तो अभी बताओ आप, वेसल में कुछ ऐसा है जो आपको याद करना पड़े जो आपको समझ में ना आया हो। ट्रैकीड और वेसल में दो तीन पॉइंट्स कॉमन है, मतलब सब कुछ कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे है, एक तो साइज का है, दूसरा जो एंड्स हैं उसके टेपर्ड हैं, इसके एंड्स यूनिफॉर्म हैं। ओके, और दोनों ही क्या है, डेड स्ट्रक्चर है, दोनों ही लिग्निफाइड है, दोनों ही क्या शो करती हैं, थिकनिंग शो करती हैं, और दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर या जो भी है एट वेरी हाई रेट एज कंपेयर टू ट्रैकीड्स। तो ये पूरा ट्रैकीड और वेसल के बारे में हो गया। ओके, आपकी बुक पे जो डायग्राम दिया है ट्रैकीड और वेसल का वो कुछ ऐसे है, वो मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आने बेटा, तो डायग्राम क्या बोल रहा है उसको, क्या फीचर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी वही सब यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ट्रैकीड क्या है, एंड्स पे टेपर्ड है, देखो यहाँ पे इसके एंड क्या है, टेपर्ड है, मतलब पतले हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं थिकनिंग, और ये जो थिकनिंग है यहाँ पे रिंग बन रही है, रिंग की तरह यहाँ पे क्या है, हेलिक्स की तरह है। तो हेलिकल या रिंग फॉर्म, यहाँ पे आपका जो है पोर्स छूट रहे हैं, तो ये जो पोर्स है इसको पिट्स कहा जाता है। और वेसल्स का जैसे हमने आपको बताया ये क्या है, परफोरेशंस हैं, ये इस पर जो है पिट्स हैं। और वेसल्स का क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। और ट्रैकीड की बात करोगे तो ये क्या है, एंड्स पर टेपर्ड है। अभी बताइए, ट्रैकीड और वेसल में कोई डाउट या कुछ ऐसा जो आपको मतलब समझ में ना आया हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है छूट गया है।
बताओ बेटा। नो सर। नो सर। ओके ओके, तो ये ट्रैकीड वेसल में क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। एक तो इनके ऑकरेंस को लेके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस करना है। पहला क्वेश्चन ऑकरेंस पे बनेगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि मतलब जो स्ट्रक्चर है उसकी बेसिस पे क्या डिफरेंस है, तो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा जो है पूछ सकता है कि रेट जो है अभी तक नहीं पूछा है, रेट किस में हाई होगा, तो वो वेसल्स में हाई होगा। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरिटी की बात करें, दोनों लिग्निफाइड है, दोनों में साइटोप्लाज्म नहीं है, दोनों ही डेड है। अब इसमें जाइलम में जो अगली स्ट्रक्चर पढ़नी है वो है फाइबर। फाइबर के बारे में हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं है डिस्कस करना। फाइबर में इतना ही है कि ये जो एक टर्म है इसमें, फाइबर है ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होगा। ये सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं, एसेप्टेट हो सकते हैं। ओके, और ये भी एंड्स पे क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं। फाइबर्स भी जो है ये, इसका क्या मतलब बेटा ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन अगर आपसे कहा जाए तो? सर ये फाइबर 4 पॉइंट लिखवा रहे हैं आप? ये फाइबर तो जाइलम फाइबर है, उसके लिए मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। फाइबर में जो एनसीईआरटी में ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन और सेप्टेट या एसेप्टेट। ट्रैकीड और वेसल का आपका हो गया। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइबर के 2 पॉइंट लिखाए, अब आप बताओ। थर्ड पॉइंट भी तो है ना सर, जाइलम पैरेन्काइमा। अभी बेटा आ रहे हैं पैरेन्काइमा, ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया है, फाइबर पर पैरेन्काइमा बता रहे हैं अभी। पैरेन्काइमा भी अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हमने छोड़ दिया है। तो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन जो है ये जाइलम के फाइबर के बारे में एक स्टेटमेंट है जो कि आपकी बुक में दिया है। इसका मतलब ये होता है, हमने ट्रैकीड पढ़ी, हमने वेसल्स पढ़ी। ट्रैकीड और वेसल दोनों में क्या है, ल्यूमेन है बड़ा सा, ठीक है। इन दोनों में ल्यूमेन है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब ये है बेटा, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये फाइबर आपने कल पढ़ा था, कुछ इस तरीके से आपका ये फाइबर होगा। ओके, कुछ इस तरीके से ये होगा। इस पे पिट्स थिकनिंग होगी, जैसे जैसे थिक, अभी इसमें क्या है, ल्यूमेन है बड़ी सी, ये बीच में ल्यूमेन है, थिकनिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे जैसे थिकनिंग होगी वो क्या होगा, ल्यूमेन छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया। अब और इस पे थिकनिंग होगी तो क्या होगा, ये जो ल्यूमेन है धीरे धीरे जैसे सलवार मोटी होगी वैसे वैसे क्या होगा, ये कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब, ऑब्लिटरेशन का जो ये वर्ड है उसकी मीनिंग आप समझ लो, जिससे कि आपको इसमें कभी कंफ्यूजन ना आए। ऑब्लिटरेशन का मतलब है कि कोई चीज क्या हो जाए, स्लोली स्लोली क्या है वो डीजेनरेट हो जाए या डिसएपियर हो जाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये फाइबर था, बड़ा सा ल्यूमेन है, जैसे जैसे ये सेल वॉल थिक होती गई ये ल्यूमेन कम होता गया, फाइनली क्या होगा, ये खत्म भी हो सकता है। तो जो फाइबर्स हैं इसमें क्या होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। बाकी जो ट्रैकीड वेसल है आपको पता है सबसे बड़ा ल्यूमेन या कैविटी वेसल में होगा, उसके बाद ट्रैकीड में होगा। और फाइबर आपको पता ही है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये लिखा भले नहीं है लेकिन ये आप मान के चलिए ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं तो क्या होंगे, ये लिग्निफाइड होंगे। और फाइबर है तो मतलब ये क्या है, धागे की तरह इलांगेटेड होंगे कुछ इस तरीके से।
फाइबर क्लियर है, ये जो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन है याद रखिएगा, पूछा जाता है तो उसको लेकर के कभी कभी आप यहाँ से ट्रैकीड या वेसल में पहुंच जाते हो। तो ये वर्ड आपको पक्का याद रखना, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर। और इसकी जो मीनिंग होती है कि ल्यूमेन हमारा धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, गायब हो रहा है। फाइबर का जो काम होगा, फाइबर का जो फंक्शन है, वो आप लोग बताओगे क्या होगा? बुक में नहीं दिया लेकिन पूछा जा सकता है। जनरेट के बाद क्या लिखा हुआ है क्या बेटा? सर? स्लोली डीजनरेट के बाद ये क्या लिखा हुआ है नीचे? डीजनरेट, या फिर उसी को हमने लिख दिया था डिसएपियर। डीजनरेट हो या डिसएपियर हो धीरे धीरे, जैसे हमने बताया बीच में इसके कैविटी है, कैविटी जैसे जैसे सेल वॉल मोटी होगी वैसे वैसे खत्म होती चली, हो सकता है बहुत थोड़ी बचे या फिर पूरी कंप्लीट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। फाइबर को लेकर के ये टर्म आपको पक्का याद रखना है कि ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन से हमारा क्या मतलब है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ल्यूमेन की बात आती है, तुरंत आप लोगों का दिमाग क्लिक करता है ट्रैकीड और वेसल पे, तो वहां नहीं जाना है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन की बात हो रही है, मतलब हम फाइबर की बात कर रहे हैं। बाकी ये जो फीचर्स हैं आपने फाइबर पढ़ा था, वो यहाँ पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, लिग्निफाइड होगा ज्यादातर केसेस में, ओके, लिग्निफाइड होगा। और जो भी मतलब कि ये फर्नीचर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी का जो टेबल चेयर डोर, ये सब एक्चुअली जाइलम फाइबर की वजह से ही पॉसिबल है। ये जो एक्स्ट्रा ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ आती है, ये जाइलम फाइबर से आती है। जब इसी में आगे जब हम लोग हार्डवुड और सैपवुड पढ़ेंगे तो वहां पे पॉइंट आपका थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फाइबर भी सबको आ गया समझ में क्लियरली। इसमें एक ही लाइन याद रखनी है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। बाकी जो फाइबर आपने कल स्क्लेरन काइमा में पढ़ा था वही चीज है। शीट का क्या मतलब था? किसका बेटा? वो भी बता रहे थे। अभी मैं ये बता रहा था बेटा कि जो ये कोई स्टेम आपने कट किया, मान लीजिए ये एक स्टेम है, इसको यहाँ से कट किया गया, कट करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये जो लकड़ी यूज करते हैं हम लोग, इन सिंपल वर्ड्स कहें, इसमें जो स्ट्रेंथ होती है, जो इतनी मजबूत होती है और इतना दिन चलती है, ये एक्चुअली जाइलम फाइबर इसको इतना मजबूती देते हैं। बात आई समझ में बेटा? क्या कुछ और पूछना चाह रहे हो आप? यही पूछना चाह रहे थे आप या कुछ और पूछ रहे थे? सर यही पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हम फिर से जब हार्डवुड सैपवुड पढ़ेंगे तो वहां फिर से ये सबसे हमारा पाला पड़ेगा। फाइबर डेड होगा या एलाइव होगा? तो स्क्लेरन काइमा है तो जाहिर सी बात है ये डेड सेल्स का बना डेड होगा। होगा। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं पैरेन काइमा को। अब पैरेन काइमा, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी आपको कहा कि पैरेन काइमा मतलब पैरेन काइमा, फाइबर मतलब फाइबर। अब इसमें इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, अदरवाइज जो फीचर्स हैं वो वही होंगी। पैरेन काइमा लिविंग होगी या डेड होगी? लिविंग। लिविंग होगी। लिविंग। थिन वॉल्ड होगी या थिक वॉल्ड होगी? तो ये थिन वॉल्ड होगी। किसकी बनी होगी? क्या मेन कंपोनेंट होगा? सेलुलोज। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा पार्ट है जाइलम का जो कि लिविंग है, बाकी सारे के सारे डेड हैं। तो ये लाइन आपका जो है एक तरीके से और भी हेल्प करेगी। दूसरा, थिन वॉल्ड wall is made of cellulose
थिन वॉल है और इसकी वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। और इसमें जो है पैरेन्काइमा में, तो ये एक तो जनरल फीचर्स आपने पहले पढ़े थे वो लिख लिए। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसी को दोनों को मिला करके एक वर्ड में आप लिखना चाहो तो फूड भी कह सकते, स्टोरेज ऑफ फूड अप टू सम एक्सटेंट। और ये आप याद रखिएगा टैनिन का स्टोरेज भी होता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी जब हम फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे तो ये जो है आपको पता चल जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या है, नॉर्मल है, स्टोरेज करता है, कर रहा है। टैनिन यहाँ पे उसका भी स्टोरेज कर रहा है, लेकिन टैनिन जो है वो थोड़ा अलग चीज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। लास्ट जो पॉइंट इसमें आपको जानना है वो ये है ट्रैकीड और वेसल से तो बेटा ट्रांसपोर्ट होता ही है, लेकिन जो हमारा स्टेम है, अभी हमने टीएस नहीं पढ़ी है। ठीक है, टीएस नहीं पढ़ी है तो बहुत परेशान मत होइएगा, जस्ट वर्ड याद रख लीजिएगा कि जो स्टेम है ट्रैकीड और वेसल क्या करेंगे, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ पानी पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो स्टेम है बेटा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से जाइलम है इसका, यहाँ पे भी पानी चाहिए होगा किनारे पर, तो किनारे पर पानी देने के लिए यहाँ पे सेंटर से किनारे पे पानी को पहुंचाने के लिए ये पैरेन्काइमा जो होता है वो करती है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल फ्लो हो गया, और अगर इस तरीके से सेंटर से किनारे जा रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल फ्लो। तो जो रेडियल ट्रांसपोर्ट वाटर का होगा, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है इज बाई पैरेन्काइमा ऑफ मेडलरी रे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये टफ लग रहा है मेडलरी रे, तो आप इसकी जगह पे जस्ट कर सकते हो रे पैरेन्काइमा मेडलरी रे। जो हम स्टेम को पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो रेडियल ट्रांसपोर्ट या रेडियल कंडक्शन जो वाटर का होगा वो किससे होगा, रे पैरेन्काइमा से। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि रेडियल ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए और कौन करेगा? दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो पहला तो आपके समझने के लिए है कि रेडियल ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि सब कुछ ऊपर ही चला जाएगा, तो अगल बगल जो सेल्स है उनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का। और रेडियल कंडक्शन किससे होता है? रे पैरेन्काइमा से या फिर मेडलरी रे का पैरेन्काइमा। ये बेटा क्लियर है सबको? रेडियल ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अलग है ये, तो ये पूछे जाने का चांस ज्यादा है। तो ये जाइलम वाली स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। 4 कंपोनेंट थे, चारों को हमने पढ़ लिए। ठीक है, 3 कंपोनेंट डेड है, 1 लिविंग है। 2 कंपोनेंट बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, 1 कंपोनेंट जो है वो सपोर्ट के लिए है, ओके, और 1 कंपोनेंट स्टोरेज के लिए और रेडियल कंडक्शन के लिए। इन चारों कंपोनेंट्स में जो चारों पार्ट्स हमने जाइलम के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके नो सर। ओके बेटा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम वस्कुलर बंडल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी दिया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जो जाइलम होता है वो कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स की बात करें अगर हम जाइलम के,
तो जाइलम जो है, एक तो हमने कंपोनेंट पढ़े, टाइप में हो जाएगा प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम कौन सा जाइलम होगा? जो पहले आएगा। जो पहले से बना होगा उसको हम प्राइमरी जाइलम कहेंगे, और जो लेटरल मेरिस्टेम बनाएगा, बाद में बनाएगा, उसको हम सेकेंडरी जाइलम करेंगे। तो जाइलम फॉर्म्ड इन अर्ली स्टेज, या बोल सकते हो इसी को अदर वर्ड्स में, आपको जो भी सही लगे, अर्ली स्टेज में है या जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम में जाइलम फॉर्म लेटर बाई, बाद में किससे बन रहा है? लेटरल मेरिस्टेम से। जो स्टार्टिंग का होगा उसको कौन बनाएगा? प्राइमरी जाइलम को। कल ही बताया था बेटा, एनसीईआरटी वाली लाइन हाईलाइट कराई थी, याद करो वहां से। सर एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से सब कुछ स्टार्टिंग में एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा। अब ये जो प्राइमरी जाइलम है, ये अगेन दो टाइप का होगा। अगेन ये दो टाइप का होगा। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये फिर से दो टाइप का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम में जो सबसे पहले बनेगा। प्रोटोजाइलम मतलब फर्स्ट फॉर्म जाइलम। सबसे पहले बनने वाला प्राइमरी जाइलम। और मेटाजाइलम मतलब फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम, या फिर जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम होगा। प्रोटोजाइलम जो है ये पहले बन रहा है, ये स्मॉल होगा। मेटाजाइलम जो है ये थोड़ा बड़ा होगा स्ट्रक्चर में। ओके, एक छोटा है प्रोटोजाइलम, स्टार्टिंग में बन रहा है, छोटा है। और मेटाजाइलम जो है वो बाद में बन रहा है, वो बड़ा है। ये इतना क्लियर है कि प्राइमरी जाइलम को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो टाइप में। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बोल सकते हो पूरे एनाटॉमी में लगभग आपको हर एक टॉपिक में उसकी जरूरत पड़ेगी। वो जो क्वेश्चन बनता है कि अगर हम स्टेम ले लें, अगर हम स्टेम को कट करें, तो स्टेम में जो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है वो सेंटर में होगा, और मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है वो किनारे होगा। स्टेम में जो है आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगी। ये समझने के लिए है बेटा, यहाँ पे अभी बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि वो रेडियल और वो सारी चीजें भी बाद में पढ़ेंगे, अभी समझने के लिए इसको देखो। रूट के केस में उल्टा होता है। रूट में क्या होगा? मेटाजाइलम जो है वो अंदर होता है, और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर होता है। ये जो इसको हम नाम दे देते हैं, जो बड़ा वाला है हमारा ये है मेटाजाइलम, ये स्टेम है, और ये रूट है। जो छोटे वाले हैं दोनों, ये आपके
प्रोटोजाइलम। ठीक है, एक वर्ड होता है एंडार्च और एक होता है एग्जार्च। ये जो एंडार्च और एग्जार्च वर्ड आता है, इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, रिफरेंस। रिफरेंस हम किसको मान रहे हैं? तो रिफरेंस इसमें माना जाता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम बोल देंगे अंदर, मतलब एंड, अंदर है तो ये एंडार्च। तो एंडार्च कंडीशन होती है स्टेम में। बाहर की तरफ है आउटर साइड, आउटर वाले को बोल देते हैं एग्जार्च। और एग्जार्च आपका कहाँ पे है? रूट में। ये पॉइंट क्लियर है? ये बेटा देख लो, समझ में नहीं आता फिर से पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वेस्कुलर बंडल को लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एंडार्च है या एग्जार्च है। तो प्रोटोजाइलम को आपको देखना होगा, अंदर है तो एंडार्च और बाहर है तो एग्जार्च। स्टेम के केस में क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर है इसलिए स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है, और रूट के केस में वो बाहर है इसलिए रूट में एग्जार्च कंडीशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है बेटा, इसको आप समझ लो फिर से। मैंने कहा कि जो प्राइमरी जाइलम है वो दो टाइप के होते हैं, जो पहले बनेंगे वो छोटे होंगे, जो बाद में बनेंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, जो पहले बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बन रहा है वो हमारा हो गया मेटाजाइलम। यहाँ पे हमने स्टेम और रूट का एक टीएस आपको दिखाया समझने के लिए खाली, ठीक है, कि कैसे होगा। तो स्टेम का अगर हम टीएस देखेंगे तो इसमें जो छोटा वाला अंदर की तरफ है, बड़ा वाला बाहर की तरफ है। छोटा अंदर है, बड़ा बाहर है। बड़ा मतलब मेटाजाइलम, छोटा मतलब प्रोटोजाइलम। रूट के केस में देखोगे तो आपको यही चीज उल्टी कंडीशन है। यहाँ पे जो बड़ा है वो अंदर की तरफ है और छोटा जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर है, 11:50 पे। मेटाजाइलम अंदर है। ठीक है, तो एंडार्च एग्जार्च आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो उससे मतलब कंफ्यूजन से कैसे बचोगे आप? तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया कि आप जो है कोई भी चीज करते हो तो वहां पे एक रिफरेंस, अगर रेफरेंस का ऑप्शन है तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देखते हैं क्या हो सकता है। तो रेफरेंस में हमने प्रोटोजाइलम को लिया और ये यहाँ पे सेट हो गया कि मतलब प्रोटोजाइलम अंदर है, अंदर के लिए आप वर्ड यूज करते हो एंडो, तो अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम मतलब हमारा ये एंडार्स हो गया। बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम, बाहर के लिए एक्जो वर्ड होता है, और एक्जो से क्या हो गया? एग्जार्च। तो उसी से बोलते हैं कि रूट में क्या है? एग्जार्च कंडीशन होती है और स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है। अभी समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबल होगा कि मतलब स्टेम में हमेशा ही एंडार्च होगा एंड रूट में हमेशा ही एग्जार्च। हाँ बेटा, हमेशा ही कंडीशन आपको मिलेगी। और सर ये कोई कभी क्वेश्चन? चेंज नहीं हो सकता? इन जनरल बेटा ये आपको चेंज नहीं मिलेगा। जो आपको पढ़ना है वो यही है कि एंडार्च और एग्जार्च ही आपको मिलेगा। ठीक है, सर मतलब रूट में एंडार्च नहीं हो सकता? नहीं बेटा, रूट में एंडार्च नहीं होता। एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन जो भी आपको मतलब कि आपके यहाँ पढ़ना है वो रूट मतलब एग्जार्च और स्टेम मतलब एंडार्च। बाकी बायोलॉजिकल सिस्टम है तो एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं। जैसे वेनेशन की बात करें, रेटिकुलेट डाइकाट में होता है और जो पैरेलल है मोनोकाट में, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। ऐसे ही कुछ मोनोकाट सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो जो आपको जानना है उसके लिए ये सफिशियंट है कि एग्जार्च कंडीशन रूट में होगी और एंडार्च कंडीशन स्टेम में। आगे देखना आप जो है पढ़िएगा खोल करके एनसीईआरटी बाद में। तो आप जब स्टेम के वेस्कुलर बंडल देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है कि ये एंडार्च होंगे, और रूट वाले में देखोगे तो ये उसके लिए एग्जार्च लिखा होगा। ओके,
तो ये जो है जाइलम का लास्ट पॉइंट था, एग्जार्च और एंडार्च वाला। ठीक है, ये सिंपली हमने आपको समझा दिया कि ये कैसे क्या है। तो जाइलम की कहानी कंप्लीट हो गई, अब फ्लोएम को स्टार्ट करना है। तो यहां तक सब क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है ना? श्योर सर। ठीक है बेटा। अब जाइलम तो बेटा काफी आसान था, ये मान लो आप, जाइलम जो है काफी आसान था। इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप सब कर सकते हो। एक तो अकरेंस वाला बनता है, दूसरा जो है ये जुड़ कैसे रहे हैं साइड से या फिर एंड टू एंड, ये सारी चीजें काफी सिंपल है। फ्लोएम जो है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि एग्जार्च और एंडार्च वाली। अब फ्लोएम में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और इसमें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा फ्लोएम। ओके, फ्लोएम में क्या क्या एलिमेंट्स है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और उसमें कहाँ पे क्या है कैसे है। तो फ्लोएम में कहने का मतलब है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं फ्लोएम को। तो जैसे जाइलम में 4 कंपोनेंट थे, इसके पास भी वही 4 कंपोनेंट होंगे, तो कॉमन होंगे और 2 यहाँ पे अलग होंगे। सबसे पहला जो इसमें होता है फ्लोएम में सीयू ट्यूब, दूसरा होता है आपका कंपेनियन सेल। बाकी दोनों जैसे आपको बताया था क्या हो जाएगा, आप बताओ? फ्लोएम जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, इसमें रिकॉर्ड कर दो। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये फाइबर और पैरेन्काइमा कॉमन रहेगा। बाकी अब इसमें जो फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो एकदम से तुम्हारे में क्या है है क्या? डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब होता है ना कि अगर पूछ ले आपसे कि जाइलम और फ्लोएम फाइबर में क्या डिफरेंस है, जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, तो ये हम तो पॉइंट्स कर जो रहे है हैं हमें रिकॉर्डिंग, 1 इसको भी घंटा 2 अच्छे मिनट हो से गया। एडजस्ट करके आगे बढ़ना होगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट देता है, तो उसको भी आप इजिली हैंडल कर लो। तो आइए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें फ्लोएम बहुत के बारे इम्पोर्टेंट में, चल रहा है। ये तो पार्ट्स हो गए। अब थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेते हैं। इनका काम आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, वो सब चीजें। ठीक है, अब इसमें अकरेंस की बात करते हैं। तो अकरेंस में सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ये आपका प्रेजेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हमारा एंजियोस्पर्म से, और हम बेसिकली एंजियोस्पर्म को ही पढ़ रहे हैं। तो जो एक्सेप्शन से 1-2 पॉइंट है उसको देख लेंगे, बाकी जो हमारा मेन टारगेट है वो एंजियोस्पर्म ही है। जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स लाइक सीयू ट्यूब एंड सीयू एलिमेंट, उसमें जो है सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये जो है आपका जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में ये नहीं होते हैं। तो पहला हमने बताया था आपको जो क्वेश्चन होगा वो अकरेंस का होगा कि कहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म और इसमें जो होता है इंस्टेड, इसके अलावा इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होगी?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होगा और कौन सी सेल होगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें स्यू ट्यूब स्यू एलिमेंट छोड़ करके उसकी जगह क्या होता है? एल्बुमिनस सेल होती है और स्यू सेल होती है। कंपेनियन सेल की जगह स्यू सेल और स्यू ट्यूब की जगह पर एल्बुमिनस सेल। ये पॉइंट पक्का याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। इन जनरल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे स्यू ट्यूब या स्यू एलिमेंट, मतलब स्यू एलिमेंट मतलब स्यू ट्यूब कंपेनियन सेल मिला करके हो जाता है। और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपका एल्बुमिनस सेल और स्यू सेल प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ स्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब स्यू ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट होगा ये, अब इसमें फ्लोएम में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जाइलम का उल्टा है। यहाँ पे जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था। यहाँ पे आप जाइलम सॉरी फ्लोएम फाइबर को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर्स है। तो स्यू ट्यूब भी क्या होगा? पहला पॉइंट लिविंग सेल है ये, और नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। स्यू ट्यूब में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और इसमें आपका क्या रहता है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके। और ये जो स्यू ट्यूब होती है खोखली होती है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन ज्यादातर क्या है? वैक्यूल्स होती है। अब ये कुछ ऐसे दिखती है, आपके बुक के डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, फ्लोएम फाइबर को। तो जो फ्लोएम फाइबर है, सॉरी जो फ्लोएम वाली स्ट्रक्चर्स है, इसमें कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये जो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है और सेंट्रल वैक्यूल है। अगर आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म आपको सेंटर में दिख रहा है और फिर वैक्यूल्स जो है पेरिफेरी में दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है उस पे मत जाइएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा तो ऐसे डायग्राम रहेगा, लेकिन जो लिखा है ये आपको याद रखना है और इसी को आप सही मानोगे कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? पेरिफेरल है, और एक इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। यहाँ पे भले ही उल्टा दिख रहा हो लेकिन आपको उसी को मानना है। ये जो है जो हमारा स्यू ट्यूब है ये क्या होता है? इसमें कंटेन्स स्यू प्लेट। स्यू प्लेट्स होती हैं थ्रू विच material is transported from one cell to another cell.
इसको अगर मैं आपको अलग से डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे आपको ये दिखाई देगा। रियलिटी में एक्चुअली क्या है, ये कुछ ऐसे होगी। जो स्यू प्लेट है ये ऑब्लिक होती है, यहाँ पे सीधा दिखा दिया है, एक्चुअली में ऑब्लिक होती है। और इसमें ये जो भी चीजें हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये इसमें पोर्स होते हैं। स्यू मतलब होता है छलनी, जो चलनी घर में यूज करते हैं। अगर आप स्यू प्लेट का ऐसे देखोगे तो ये आपको इस तरीके से बहुत सारे पोर्स दिखेंगे। ये हो गया स्यू प्लेट। तो दो स्यू ट्यूब के बीच में एक स्यू प्लेट होती है, और स्यू प्लेट क्या है, परफोरेटेड है। स्यू प्लेट इज perforated structure like स्यू ट्यूब। ये भी क्या है, स्यू ट्यूब जो है ये परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे स्यू ट्यूब में, स्यू मतलब चलनी, ट्यूब नहीं चलनी, ओके। तो चलनी की तरह जो है ये परफोरेटेड स्ट्रक्चर होती है। ये क्लियर है कि इसमें स्यू प्लेट है वो ऑब्लिक होगी और वो स्यू लाइक होगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इसके पास खुद का न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसके जो फंक्शंस है कई बार पूछता है। तो फंक्शंस ऑफ स्यू ट्यूब आर controlled by companion cell। तो ये इसका जो भी फंक्शन है वो सारा का सारा कंपेनियन सेल जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। स्यू ट्यूब में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो इसमें बेटा स्यू प्लेट है, परफोरेटेड है, लॉन्ग है, और इसका जो एक पॉइंट आप छोड़ सकते थे कि सेंट्रल इसमें क्या होगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा और लार्ज वेक्यूल, वो एक याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। अभी डायग्राम में देखोगे आप, लास्ट सेकंड पॉइंट एक बार और बता दीजिए। स्यू मतलब होता है, जैसे घर में चलनी होती है, चलनी बोलते हैं, तो उससे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ऐसे ही जो इसका ज्वाइन जहां करती है ये इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पे जहाँ पे ये ज्वाइन करती है इसको बोलते हैं स्यू प्लेट। इसको अगर आप ऐसे कट करके देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा जो स्यू प्लेट है, जिसमें कि क्या होगा, इसके थ्रू जो फूड मटेरियल है वो इसके थ्रू एक सेल से, मतलब एक ट्यूब सेल से दूसरी ट्यूब सेल तक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि स्यू वर्ड बार बार आ रहा है। स्यू का मतलब इंग्लिश में होता है चलनी या छलनी, जो भी आप कहिए। अभी चलनी जैसी प्लेट है तो ये स्यू प्लेट बोल देते हैं, ठीक। यस सर। ओके, अब कंपेनियन सेल की बात करते हैं। कंपेनियन सेल आप डायग्राम में देखोगे तो ये इसके साथ में इस तरीके से आप देखोगे, ये सेल है बीच बीच में किसके, ट्यूब सेल के बीच में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। ये वाली सेल और ये वाली सेल कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है आपने अभी पढ़ा कि ये क्या करती है, कंपेनियन सेल जो ट्यूब सेल है उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। और जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है या प्रेशर ग्रेडियंट बनता है उसको भी बनाने का काम जो है हमारा कंपेनियन सेल भी करती है। तो ऐसे मान सकते हैं कि जो ट्यूब सेल है एक मजदूर की तरह है, और जो कंपेनियन सेल है उसका मालिक है, मतलब जो कंट्रोल करे वही मालिक है। और मालिक यहाँ पे कौन है,
कंपेनियन सेल। ओके, तो ये लिख लीजिए आप लोग कंपेनियन सेल के बारे में। तो हम मोस्टली एनसीईआरटी के ही फ्रेजेज यूज कर रहे हैं। इसके बारे में जो एनसीईआरटी ने पहला फेज लिखा है वो ये लिखा है, स्पेशल पैरेनकाइमा सेल होती हैं ये। इलोंगेटेड होती है, ये भी आप देखोगे डायग्राम में इलोंगेटेड है, ठीक है, एंड कनेक्टेड विथ इसके साथ कनेक्ट रहेंगी ट्यूब सेल, connected with tube cells किसके साथ, थ्रू पिट फील्ड्स। ए वर्ड आपकी बुक में है, पिट फील्ड्स, लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। तो ये पिट फील्ड्स याद रखिएगा। ओके, कुछ ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्यूब सेल है, ठीक है, और ये बगल में इसके यहाँ पे कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होगा, इसमें नहीं होगा। ओके, अब इसमें आपस में ये पिट फील्ड से जुड़े हैं, इनके बीच में जो दीवार है कॉमन है। ये जो इनके बीच स्ट्रक्चर है, ऐसे डायग्राम आप बना लो कि ये क्या है, पिट फील्ड है। ये पॉइंट क्लियर है कि ये लॉन्गिट्यूडनली पिट फील्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। या कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि ये प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े होते हैं। जोड़ने का काम प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे पिट फील्ड दिया है, पिट फील्ड मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो जोड़ने का काम प्लाज्मोडेस्माटा भी आप लिख सकते हो। बट फर्स्ट गो फॉर पिट फील्ड्स। इसका जो फंक्शन है, कंट्रोल्स all functions of बड़ा बाय कर रहे हो। अब फंक्शंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे हाँ? प्रेशर ग्रेडियंट। 10 मिनट में होगा नेक्स्ट क्लास। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है, अब ये फंक्शन लिखता तो आप श्योर रहते हो। अब प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर जो है वाटर पोटेंशियल से बनता है, तो वहां पे आपको नहीं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने लगता पता है। नहीं क्या तो याद रखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट इन सीयू ट्यूब इज मेंटेन्ड बाय या कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। जो भी फंक्शन है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो सब कुछ जो है ये कौन करेगा, सर सुन लिए कंपेनियन जब सेल कहे हो कि करेगी। सर नहीं आएंगे। अब एक पॉइंट मतलब हाँ? जैसे वहां पे न्यूक्लियस नहीं था तो आप इसमें लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, ये सेल्स क्या होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। जाने तुम ही कहो। ओके, तो कंपेनियन सेल क्या करेगी, उसके सारे हम फंक्शंस लोगों में नहीं को होगा, तुम लोगों में कंट्रोल होगा। करेगी। तुम्हारा अगर थर्ड होता तो नहीं होता।
और बताओ आप लोग, कंपेनियन सेल और क्या कर सकती है, और कौन सी अभी जल्दी काटेगा ही स्पेशलिटीज के नहीं, साथ हो सकती है? अब बॉटनी पर पढ़ाते रह जाएगा, रुकता नहीं है। हम्म। एक होता है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन कहाँ पे मिलेगा आपको? ठीक है, तो इसमें पी प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और पी प्रोटीन का काम होता है, जो भी ये प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह है, ये सब यही करता है। तो अगर पी प्रोटीन की बात की जाए तो ये भी यहीं पे मिलेगा आपको। ओके, तो एक कंपेनियन सेल की बात हो गई। कंपेनियन सेल में इसका क्या है, न्यूक्लिएटेड है, स्पेशल पैरेनकाइमा सेल है ये। ओके, और इसमें आपको पी प्रोटीन भी मिलती है। और कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? यहाँ तक क्लियर सबको? तो इसमें आपको तो यार जल्दी, तो पी प्रोटीन को भी याद रखिएगा, जो कि किसके लिए जरूरी होती है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब पी प्रोटीन का एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपका जो ये स्टडी मटेरियल है उसमें शायद इसको इसमें दिखाया है, क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल में, लेकिन बाकी ज्यादातर जगहों पर इसको जो है सी ट्यूब में दिखाया है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। कंपेनियन सेल के बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम फाइबर की बात हमने की, तो फाइबर कहते ही आपके मन में दो तीन चीजें क्या क्या आ जानी चाहिए? स्क्लेरन काइमेटस होते हैं। स्क्लेरन काइमा का होगा, लिविंग होगा या डेड होगा? डेड। डेड होगा। कैविटी इसकी बड़ी होगी या छोटी होगी? कैविटी हमेशा फाइबर की पतली होगी। तो इसमें आप एक पॉइंट पक्का लिख लेंगे, ये स्क्लेरन काइमेटस फाइबर है। फ्लोएम फाइबर का एक और नाम है, कहीं कहीं पे आपको ये बास्ट फाइबर के नाम से भी मिलेगा। तो स्क्लेरन काइमेटस फाइबर है तो इसलिए ऑटोमेटिकली नॉन लिविंग हो जाएगा। सेल वॉल लिग्निफाइड होगी। अब इसमें लिग्निन के अलावा और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिग्निन बहुत हार्ड कर देता है। इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ, जैसे जो रस्सी वगैरह होती है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये जो है आपका किसकी बनती है? फ्लोएम फाइबर की बनती है। इसमें और लिख लीजिए, अब फाइबर है तो फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? इलोंगेटेड होगा, विथ वेरी नैरो कैविटी एंड, अब यहाँ पे फ्लोएम वाले के लिए एक ये याद रखिएगा, टेपर्ड एट बोथ एंड। जाइलम के केस में नहीं मेंशन किया है, लेकिन फ्लोएम के केस पे मेंशन किया है टेपर्ड एट बोथ एंड्स। तो अगर कोई फाइबर बोथ एंड्स पे टेपर्ड है तो उसको हम बोलेंगे वो
फ्लोएम फाइबर है। बाकी स्ट्रक्चर्स वही रहेंगी। सेल वॉल लिग्निफाइड है, मतलब बोल सकते हो आप। अब ये सब कॉमन चीजें हैं, आप खुद से भी सोच सकते हो। अभी तक हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं ली, सिर्फ इतना छोड़ करके कि ये दोनों अतुल एंड डिलीवरी पे वाले का फोन आ रहा है। टेपर्ड होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ये रखे नहीं रहा है, चलो टाइम हो गया पढ़ाई यार। एब्सेंट होते हैं कहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि किसमें आपको फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर नहीं मिलेगा, तो ये आपको प्राइमरी फ्लोएम में बास्ट फाइबर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्राइमरी फ्लोएम में नहीं है तो कहाँ पे होगा ये? सेकेंडरी फ्लोएम में। सेकेंडरी फ्लोएम में। तो अंडरस्टूड है, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। फाइबर ये क्या होते हैं? एक्चुअली में ये आपका फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ओके, तो फाइबर में आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी आपने जो वहां पे स्क्लेरन काइमा का पढ़ लिया था, वो आपको यहाँ भी हेल्प करेगा, वहां भी हेल्प करेगा कि स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट जिंदा हैं या नहीं जिंदा हैं, सेल वॉल मोटी है या नहीं मोटी है, और ल्यूमेन कैसी है, ये सब आप वहां से इजिली उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। तो फाइबर में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, फाइबर साथ क्या लिखा हुआ है? रोप फार्मिंग फाइबर्स के बाद हमने लिखा है कि ये सारे मतलब बास्ट फाइबर मतलब फ्लोएम फाइबर के एग्जाम्पल हैं। जूट, हेम्प, इसके अलावा आपको फ्लैक्स, अलसी जिसको बोलते हैं, उसका भी जो फाइबर है वो रोप बनाने के काम, रस्सी बनाने के काम आता है। तो इन्हीं तीनों को आप याद रखिएगा। ये नहीं कोकोनट का फाइबर फ्लोएम फाइबर नहीं है बेटा, या फिर जो कॉटन है वो भी फ्लोएम फाइबर नहीं है। ये तीन है, जूट, हेम्प और फ्लैक्स। तो जूट की रस्सी होती है जिससे कि ये बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें आलू वगैरह रखा जाता है बड़े बड़े। ओके, सर तो वो फ्लो सेल वॉल सर थिन होगी ना सर? किसकी? सर सेल वॉल लिग्निफाइड के बाद आप थिक लिखे हैं। तो लिग्निफाइड के बाद पूरा थिक ही हो जाएगी ना, फाइबर है तो इसकी सेल वॉल तो वैसे ही थिक होगी। सेल वॉल इसकी थिक ही नहीं मतलब क्वाइट थिक होती है, मतलब लिख सकते हो आप वेरी थिक। क्योंकि हमने मतलब यहाँ पे पतला क्या होगा, जैसे हमने ये फाइबर बना दिया इस तरीके से, ये फाइबर है तो इसकी जो ल्यूमेन है बेटा वो काफी छोटी होती है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे फाइबर वाला, तो इसमें ल्यूमेन इसकी छोटी होगी। ठीक है, अब आप अगर स्क्लेरन काइमा सेल से कहोगे तो बड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप जाइलम फ्लोएम से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, वो पतली होगी। बात समझ रहे हो ना बेटा? कि मतलब अगर आप स्क्लेरन काइमा सेल में गए तो वहां पे स्क्लेरन काइमा सेल और फाइबर में फाइबर की ल्यूमेन बड़ी है, लेकिन अगर आप ट्रैकीड और वेसल के साथ देखोगे या फिर फ्लोएम का स्यू ट्यूब से देखोगे तो इसकी जो ल्यूमेन है इनके कंपैरिजन में काफी छोटी होगी। सेल वॉल नो डाउट ये काफी बड़ी होगी। और इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, only dead element of
मतलब फ्लोएम में यही एक ऐसा पार्ट है जो कि डेड है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, लिविंग हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना फ्लोएम फाइबर में? नो नो सर। सर। ओके, तो 3 पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो ये एग्जाम्पल इसके फ्लैक्स, जूट और हेम, दूसरा इसमें जो एंड्स हैं इसके टेपर्ड होंगे, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी फ्लोएम में आपको फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर नहीं मिलेगा। बाकी सब जो 2-4 पॉइंट है वो कहानी है, वो आप भी अच्छे से जानते हो। लास्ट में इसमें जो है पैरेन्काइमा की बात अब कर लेते हैं, फ्लोएम सर थोड़ा पैरेन्काइमा। नीचे कर दीजिए सर। ओके बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम मैंने बताया था ना कि सारे सर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में लिखते हैं। पढ़ाते ही जा रहे। अब हम इसे डायग्राम क्लास से शुरू हो जो गया होगा आपकी तो। बुक का है, ये पैरेन्काइमा की सेल है, तो ये लंबी है, ठीक है, लंबी है, टेपर्ड है, जो भी, तो ये जो ग्रीन वाली है ये पैरेन्काइमा सेल है। न्यूक्लियस है कि नहीं इसमें पैरेन्काइमा में? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बिना न्यूक्लियस वाली आपका सिर्फ स्यू ट्यूब है। तो ये चीजें हम लिख लेते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, जो आपने डायग्राम में देखा कि ये इलांगेटेड है, न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, तो यही सब लिख लेते हैं। इलांगेटेड है, टेपरिंग मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा मोटी है, टेपरिंग, और डेंस साइटोप्लाज्म है इसके पास, टेपरिंग सेल्स, इलांगेटेड टेपरिंग सेल्स हैविंग dense cytoplasm and nucleus। सेल वॉल यहाँ पे थिन होगी और सेलुलोज की बनी होगी, पैरेन्काइमा है, तो ये एक पॉइंट आप खुद से लिख लोगे, थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज। ओके, अब इसी में एक और जो पॉइंट है, जैसे फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम बना के हल्का सा बता देता हूं कि ये तो आपका ट्यूब सेल हो गया, स्यू ट्यूब, जिसको मैं शॉर्ट में ST लिख दे रहा हूं, स्यू, ठीक है। यहाँ पे स्यू ट्यूब के साथ ये हो गई कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल के बगल में ही क्या है हमारा, पैरेन्काइमा सेल है। ये क्या हो क्लास पैरेन्काइमा, में इसमें कट भी हुआ क्या? न्यूक्लियस होगा। ओके, हाँ है। तो ये जो भी सेल्स हैं इनके बीच में पिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पिट था, लग रहा है पूरा 1 इसके घंटा खा बीच के में आए भी थे पिट लोग। होगा, और पिट होगा जा तो ही नहीं उससे रहा क्या है। होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा होगा। तो मैं सिंपली आपको लिखा दे रहा हूं, पिट्स बिटवीन adjacent cells forms pit connection, या पिट कनेक्शन को ही आप बोल देते हो प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे भी और इसके बगल में भी जो सेल हैं उनके बीच में कनेक्शन होगा, जो सेल के बीच कनेक्शन है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो चाहे वो स्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल हो, चाहे वो पैरेन्काइमा सेल हो, सबके बीच में मतलब आपस में क्या है, कनेक्शन है, और वो कनेक्शन किससे है, पिट से है,
और सेल के बीच के कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये क्लियर है बेटा पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इनके बीच में पिट कनेक्शंस है जो कि क्या बनाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा बनाएगा। ओके, ये क्लियर है। यस सर। ओके, तो इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, एक तो पहले बता चुका हूं डेंस साइटोप्लाज्म वाला है। दूसरा अभी 2 पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने हैं, एक स्टोरेज से रिलेटेड है और एक इसके अक्रेंस से। तो ये जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। अब पेरेन्काइमा स्टोरेज करेगा तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के साथ लेटेक्स, फूड को स्टोर करेगा, लेटेक्स को स्टोर करेगा। ओके, इसके अलावा ये रेजिन और म्यूसिलेज को भी स्टोर करता है। फूड, लेटेक्स, रेजिन एंड म्यूसिलेज। अब इस लाइन को आप अगर जाइलम पेरेन्काइमा से करो तो वहां पे क्या था, जाइलम वाले में मैं जस्ट लिख ले रहा हूं यहाँ पे, फूड के साथ क्या था, फूड और टैनिन। और यहाँ पे क्या है, फूड है, लेटेक्स है, लेटेक्स, रेजिन और म्यूसिलेज। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पे बेटा हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो यहीं से आपके साल होंगे या नहीं साल होंगे, वो यहीं से डिसाइड होता है। अगर आप डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा था हमारा, वो तो सिर्फ टैनिन को स्टोर कर रहा था, लेकिन जो फ्लोएम है उसमें टैनिन के अलावा जो भी है, लेटेक्स, रेजिन और म्यूसिलेज, वो सारा का सारा स्टोर कर रहा है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और इसमें कोई जो है आपको हौच पौच नहीं आना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा। फूड का स्टोरेज नो डाउट पेरेन्काइमा है तो करेगा ही करेगा, वो कॉमन फंक्शन हो गया। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, तो जाइलम का है तो टैनिन करेगा, और फ्लोएम का है तो उसके अलावा लेटेक्स, रेजिन और म्यूसिलेज को करेगा। ये याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है यस बेटा, सर। ये जो है, और ये आप ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख लीजिएगा कि फूड और टैनिन वाला जाइलम में होता है। तो आप जब भी इसको पढ़ोगे तुरंत आपको ये चीज क्लिक करेगी कि हाँ, फ्लोएम में तो हमने ये पढ़ा था और जाइलम में ये है। तो आपको जो स्टेटमेंट हो, चाहे जैसे हो घुमा फिरा के पूछे, आप उसको जो है सही ही आंसर करोगे। तो ये ऐसे जो भी पॉइंट मिले वैसे बताते चल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई छूट गया है तो पढ़िएगा और पूछिएगा भी, क्योंकि जो नीट में आपका इफिशियंसी है वो इन्हीं चीजों से बढ़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है, अब देखो अभी तक तो हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ही फंसे थे, ये बेटा एक स्टेप और आगे निकल गए, ये लो मोनोकॉट्स में भी हम नहीं रहेंगे। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है, और ये आपको यहाँ तो हेल्प करेगा ही। जब मोनोकॉट डाइकॉट का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो मोनोकॉट्स में जो है ये आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं मिलती है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप कि स्टोरेज वाला और फ्लोएम सर पेरेंट। हाँ बेटा बोलो।
आवाज आपकी कट के आ रही है। आप मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। हाँ बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में एब्सेंट होगी। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब जैसे हमने जाइलम में किया था प्रोटोफाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होगा। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। सर जूलॉजी की क्लास भी आप ही लेंगे? तो टाइम हो गया? नहीं बेटा, जूलॉजी की क्लास मैं नहीं लूंगा। बताना चाहिए था आप लोगों को, टाइम हो गया, एक्चुअली पता ही नहीं चला। जूलॉजी की क्लास मैं नहीं लूंगा, वो खाली रहेगी। हाँ, अगर कोई लेगा तो आपको मैसेज जाएगा, अदरवाइज आप उसको पढ़िए। टाइम ज्यादा हो गया, बताना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, तो कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आई ना? नो सर। टाइम हो जाए तो बता दिया करिए। ओके, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल थैंक यू सर। कि आप लोगों ने ठीक है अच्छे से पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।